ओम शांति। प्यारा बाबा हम सभी को संपूर्ण बनाने के लिए रोजाना की मुरलियों में भिन्न भिन्न इशारे देते रहते हैं। कैसे मेरे बच्चे इस मायावी दुनिया में रहते हुए भी माया के अगन अनेक विघ्न परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके निरंतर आगे बढ़ते रहें और अपनी संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त कर लें। उसके लिए रोजाना बाबा भिन्न भिन्न रीति से इशारे देते रहते हैं। और आज की मुरली में बाबा ने कई सारी बातें इस संबंध में बताई है, आप सबने सुनी है। सबसे पहले ही बाबा ने क्या बताया? कर्मों की गति पर ध्यान देना है। कर्म कोई स्थूल कर्म की बात नहीं, लेकिन सोचना, देखना, व्यवहार में आना है। दूसरों के प्रति हमारे मनसा में क्या विचार चलते हैं, ये भी सूक्ष्म कर्म है। इसलिए उन सब पर हमें ध्यान देना होगा। मोटी मोटी सब श्रीमत का तो पालन सब करके चलते ही हैं। अमृत के लिए उठना, मुरली रोजाना सुनना है और नियम धारणाएं उनमें चलना। लेकिन अब समय आ गया है छोटी छोटी सूक्ष्म बातों का, जिनसे हमारी स्थिति डाउन होती है। बड़ी बड़ी बातों की तो सब ध्यान देकर चलते हैं, लेकिन अभी हमें सूक्ष्म में देखना है, अपने आप को सूक्ष्म चेकिंग करनी है। यदि हमें अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, तीव्रता लानी है, तो निश्चित रूप से हमें सूक्ष्म में ध्यान देकर चलना बहुत जरूरी है। तभी हम कम समय में तीव्र पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त कर सके। हम सब देख रहे हैं समय तो अंत का आकर पहुंच गया है। पहले बाबा कहते थे समय बहुत नजदीक है, समय आ रहा है अंत का, लेकिन अभी तो हम कह सकते हैं आ गया है। तो ऐसे समय में हम कम समय में तीव्र पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्णता की मंजिल पर पहुंच सके, उसके लिए किन बातों पर ध्यान देकर चलें, किन बातों को अपने पुरुषार्थ का आधार बनाएं, इस संबंध में अव्यक्त बाप दादा ने मुरलियों में जो कुछ इशारे दिए हैं, वो कुछ एक बातें आप सभी के सामने अपने अनुभव के आधार से रखेंगे। एक तरफ हम किसी मटके में पानी भर रहे हो और नीचे से उसमें छेद हो, तो क्या होगा? मटका भर नहीं पाएगा। तो हमें पहले भरने के लिए उसके छेद को बंद करना हो। ऐसे ही हमारे पुरुषार्थ में एक तरफ हम हिम्मत का आगे कदम बढ़ाते हैं, रोजाना बाबा मुरलियों में जो कहता है उस पर ध्यान देकर चलते हैं, अभ्यास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन कई ऐसी बातें हैं, उन कमी कमजोरियों को, उन बातों पर अगर हमारा ध्यान नहीं है तो साथ साथ लीकेज भी होती रहेगी। वो बातें विघ्न रूप बनकर सामने आएंगी, पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मुख्य रूप से बाबा ने तीन बातें बताई है जो हमारे पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनकर सामने आती हैं। बातें बहुत हैं, लेकिन मोटे रूप में तीन बातें। पहली बात है मैं और मेरापन, जो पुरुषार्थ में एक विघ्न रूप बनकर सामने आता है। मैं और मेरापन, मैंने किया, मेरे अंदर एक गुण विशेषता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं इस घर की बड़ी हूं या बड़ा हूं, मैं जैसे कहूँ वैसे ही सब करें, करें तो खुश, नहीं करें तो परेशान। तो हम जो चाहे वैसे ही सब कुछ नहीं हो जाता है। आज हम सब के अंदर भी जो कुछ बाबा के बनने के बाद गुण विशेषताएं महानता आई हैं, वो हमारी नहीं, वो प्यारे बाबा दाता की देन है। इसलिए कभी भी अमानत में ख्यानत नहीं डालनी, कभी भी किसी भी बात का अभिमान नहीं आना चाहिए।
अभिमान अपमान कराता है, भगवान के दिल से दूर ले जाता है, पुरुषार्थ में विकर्ण रूप बन जाता है, बाबा भी वहां अलग हो जाता है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ वही करा रहा है, वही चला रहा है, हम आप सिर्फ निमित्त बन के पार्ट बजा रहे हैं। इस राज को यदि हम अच्छी रीति समझ लेते हैं तो निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, कभी भी अभिमान नहीं आएगा। आप सबको याद होगा जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया था तो श्री कृष्ण पांचों पांडवों के साथ द्वारका आ गए थे। तो पांडवों ने आकर द्वारका में देखा, श्री कृष्ण के पास तो अथाह धन दौलत हीरे जवाहरात से महल भरे पड़े हैं। तो अर्जुन को लगा कि भाई थोड़ा हम भी ले जाएं। तो द्वारका है गुजरात में और पांडव रहते थे दिल्ली, और जो रास्ता है वो गुजरात से अगर दिल्ली जाना है तो आबू की पहाड़ियों के नीचे होकर ही रास्ता जाता है। और आबू पड़ता है राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसके आगे गुजरात लग जाता है, और उसमें ज्यादातर पिछड़ी जाति वाले लोग ज्यादा रहते हैं, भील गरासिए, बैकवर्ड जाति वाले। तो उस समय पर जब वो श्री कृष्ण ने कहा उनको कि आप लोगों को जो चाहिए जितना चाहिए, आपके लिए सारे खजाने खुले हैं, ले जाओ। तो उस समय तो कोई ज्यादा साधन ले जाने के नहीं होते थे, घोड़े ऊंटी होते थे। तो वो बहुत सारा धन माल खजाना पांडव घोड़े और ऊंटों पर लाद कर और ला रहे थे और गुजरात से दिल्ली जा रहे थे। तो ये समाचार आबू के भील गरासियों को पता चल गया। तो वो संगठन बना के तीर कमान लेकर खड़े हो गए, और जैसे ही पांडव वहां के निकलने लगे, मार मार तीर कमान और सबको घायल कर सारा खजाना उनसे लूट लिया। जब लूट रहे थे तो उस समय अर्जुन ने अपने तीर कमान उठाए तो देखा तो तीर कमानों में कोई बल नहीं है। तब उसको एहसास हुआ कि जिस अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में तीर कमानों के बल पर महाभारत युद्ध जीता, तो थोड़ा अभिमान आ गया था ना उसको कि हमारे कारण महाभारत युद्ध जीता गया। तो उस अभिमान का रियलाइजेशन कराने के लिए यहाँ ये सीन बताया। तो जब उन्हें लूट रहे थे तो उसने अपने तीर कमान चलाना शुरू किया तो उनमें बल नहीं, शक्ति नहीं। तब उसको एहसास हुआ कि जिस समय हम महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के साथ में लड़ रहा था तो उसने अपनी सारी शक्तियां हमें मुझे दे दी थी। इस आधार से मैं महाभारत के युद्ध में विजयी हुआ। लेकिन जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो उसने अपनी सारी शक्तियां श्री कृष्ण ने वापस ले ली। इसलिए वो एक आम साधारण इंसान की तरह रह गए, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, हम सभी नई दुनिया बनाने में प्यारे बाबा को सहयोग दे रहे हैं। इसलिए उसने अपनी सारी शक्तियां हमें वरदान में दे दी। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मैं अपनी सारी शक्तियां तुम्हें दान दे रहा हूं, वरदान में दे रहा हूं, तुम इन्हें यूज करो, लाभ लो, फायदा उठाओ। तो अब हम जैसा चाहे वैसा पुरुषार्थ कर बन सकते हैं। और जब अब की उसकी स्थापना का कार्य नई दुनिया का पूरा होने जा रहा है, जब पूरा हो जाएगा तो वो अपनी सारी शक्तियां हमारे से वापस ले लेगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो करना है अभी कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। दूसरा मेरापन, मैंपन का अभिमान को खत्म करने के लिए निमित्त बनकर पार्ट बजाएं। बाबा चला रहा है, वो चला करा रहा है, हम सिर्फ निमित्त बन के पार्ट बजा। दूसरा मेरापन, देखो जिसमें भी मेरापन है, व्यक्ति वस्तु वैभव पदार्थ, ना चाहते बुद्धि उधर चली जाती है, मेरी चीज की याद स्वतः ही आती है। तो इसलिए बाबा ने कहा सभी मेरों को तेरे में बदल दो, बाबा सब कुछ तेरा। अब ये बात तो बहुत बार सुनी होगी आप सबने, लेकिन कितना उसका समझ कर चलते हम, वो हर एक अपने आप से पूछे। अगर उसका समझ कर चलेंगे तो जिम्मेवारी फिर उसकी हो जाती है, और अपना समझेंगे तो जिम्मेवारी फिर आपकी होगी।
तो बाबा भी वहां अलग हो जाता है। तो इसीलिए सभी मेरों को तेरे में बदल दो। वो करा रहा है, वो चला रहा है, हम निमित्त बन के पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा ने कहा जहां भी मैं शब्द आए तो अपना श्रेष्ठ स्वमान ही याद आए, और मेरा शब्द जहां भी आए तो मेरा प्यारा बाबा ही याद आए। तो अभी भी आप सबसे पूछा जाए कि भाई सभी मैं मेरेपन से मुक्त हुए हैं या रहा हुआ है अभी भी? हम्म? पूछ लेना सभी, मैं पूछता नहीं हूँ, हर एक अपने आप को चेक कर लेना। और उसकी विधि तरीका बाबा ने बताया। बाबा अव्यक्त बाप दादा ने संदेश में ये बात बताई कि बाबा बच्चों का चार्ट देख रहे थे। तो चार्ट में बाबा ने क्या देखा कि बच्चे मोटे रूप के मैं मेरेपन से तो मुक्त हुए हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप का अभी भी रहा हुआ है। तो उसका पता कैसे चलेगा? उसकी चेकिंग के लिए बाबा ने एक यंत्र दिया, 3 बातों का। अब आप सुनते भी जाना और हर एक उस आधार से अपने आप को चेक कर लेना, तो पता चल जाएगा। तो बाबा ने कहा देह भान से न्यारे होकर, तो सभी देह भान से न्यारे हो जाओ, आत्माभिमानी बन जाओ। दूसरा कहा बाबा ने साक्षी दृष्टा बनकर। और तीसरा संपूर्ण नॉलेज की स्टेज के आधार से चेक करो। ये 3 बातों का तो यंत्र मिला। अब चेक क्या करना है इसके द्वारा? यदि अचानक ऑर्डर मिले छोड़ो तो सब कुछ छूट जाए। बावन का इसमें एवर रेडी है, हर एक अपने आप से पूछ। अभी मान लो यहाँ बैठे बैठे, आज नहीं तो कल ऐसा होना तो है ही। अभी यहाँ बैठे बैठे बाबा की तरफ से इशारा मिले कि बच्चे सब कुछ छोड़ के 1 सेकंड में उड़ के बाबा के पास पहुंच जाओ। तो क्या हम 1 सेकंड में उड़ के बाबा के पास पहुंच सकते हैं या समय लगेगा? अगर पहुंच सकते हैं तो समझो कि मैं मेरे पन से मुक्त हुए हैं। और यदि नहीं, तो किस में बुद्धि जाएगी उस समय? जिसमें मेरापन होगा। बच्चों का क्या होगा? बिजनेस का क्या होगा? इसका क्या होगा? उसका क्या होगा? बुद्धि उधर गई तो पेपर तो 1 सेकंड का ही होना है, तो फेल हो जाएंगे। तो इसलिए सभी अपने आप को मैं मेरे पर से मुक्त करके चलो। एक अनुभव मुझे याद आया इस पर। अभी हम थोड़े दिन पहले पूना में थे, तो वहाँ एक क्लास के बाद एक भाई ने माता को मिलाया। माता जी, ये भाई जी, ये माता बहुत परेशान है, इसकी समस्या का समाधान बताओ। बोलो जी, क्या समस्या है? पुलिस का 20 साल का एक बच्चा था, और 20 दिन पहले उसने मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में शरीर छोड़ दिया। तो तब से माता बहुत परेशान है। एक ही बच्चा था। तो मैंने कहा माता जी कितने साल से ज्ञान में? बोल 20 साल से। तो माता जी तो 20 साल से ज्ञान में है, लेकिन माता जी के जीवन में ज्ञान कितना समय से है? अगर परेशान है तो इससे पता चल रहा है कि माता जी के जीवन की धारणा में ज्ञान नहीं है, इसलिए परेशान। नहीं तो बाबा ने हमको सब कुछ विधि तरीके उपाय समाधान बताया हुआ ज्ञान। अरे फिर भी परेशान दुखी हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमने ज्ञान को पूरी तरह समझा नहीं है, जाना नहीं है। तो मुझे एक और अनुभव याद आया उसकी बात सुनकर। एक कोई पति पत्नी थे बाहर के युगल अज्ञानी। तो उनको भी शादी को 20 साल हो गए थे, कोई बच्चा नहीं हुआ था। अब दुनिया में ऐसा होता है तो ठीक नहीं लगता ना, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत दिखाया, डॉक्टरों से मिले, इलाज कराया, तो कहीं 20 साल के बाद एक बच्चा पैदा हुआ। माता जी बड़ी खुश, उसकी पालना करते करते। और देखो ड्रामा कैसे बदलता है। तो 20 दिन के बाद उसने शरीर छोड़ दिया। अब एक ही बच्चा 20 साल के बाद हुआ और उसने 20 दिन के बाद शरीर छोड़ दिया, तो कितनी दुखी परेशान होगी माता। दिन रात रोए, मेरा बच्चा मेरा बच्चा, कोई से जिंदा। तो लोगों ने समझाया कि भाई जिसने शरीर छोड़ दिया वो दोबारा नहीं आता है, कहीं और जगह जन्म ले लियो। नहीं, कुछ भी करो, मुझे इससे मिलना है, कोई जिंदा करो। तो जब ज्यादा बहुत जिद करने लगी, रोने लगी, तो एक किसी ने बताया कि एक महात्मा है रिद्धि सिद्धि वाला, उसके पास लेके चलो, वो कुछ कर सकता है। उसके पास लेकर गए।
उसने भी समझाया कि माता जी इसने शरीर छोड़ दिया और दोबारा नहीं आता, कि और जगह जन्म ले लिया, नहीं कुछ भी करो, कोई 5 मिनट के लिए भी इसे जिंदा करे, मैं इससे मिलना है। तो जब ज्यादा जिद करने लगी तो महात्मा जी ने अपने रिद्धि सिद्धि के बल से 5 मिनट के लिए उस आत्मा को उस शरीर में बुलाया। बच्चे ने आंखें खोली। वैसे 20 दिन का बच्चा कोई बोलता नहीं है, लेकिन उस माँ को संतुष्ट करने के लिए बच्चे ने आंखें खोली तो माँ बोलने लगी, बेटा आप मेरे बिना पूछे चले गए और मेरे को माँ शब्द भी नहीं कहा। तो बच्चा कहता है, कौन किसकी माँ? मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा हिसाब किताब था पूरा हुआ, मैं चला गया। अब सोचो, जिस बच्चे के लिए माँ इतना रो पीट रही है वो कहता है कि मेरा आपसे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा हिसाब किताब था, चुप हुआ, मैं चला गया। ये सुनकर माता जी का मोह भंग हो गया। यहाँ कोई किसी का नहीं है तो एक भगवान ही अपना है, उसको अपने जीवन का सच्चा साथी बनाओ। बाकी सब एक दूसरों के साथ संबंध में अपना हिसाब किताब चुकतू करने आते हैं और हिसाब किताब चुकतू हुआ और चले जाते हैं। तो आप सोच लेना, जिनसे आपका मेरापन है, मेरा बच्चा, पति, मकान, दुकान, बिजनेस, कोई प्रिय चीज, कुछ भी है अपना नहीं। और बाबा ने तो बता ही दिया, बच्चे जो कुछ आंखों से दिखाई दे रहा है सब विनाशी है, आज है कल नहीं होगा, सब खत्म होने जा रहा है, शुरुआत हो गई है, हम सब देख रहे हैं। इसलिए सबसे बुद्धि योग निकाल कर एक बाबा में लगाए तो पुरुषार्थ तीव्र गति का है। और तीव्र पुरुषार्थ में जो रुकावट का कारण बनता है, और दूसरी बात है हद की इच्छाएं। ये भी कर लूं, वो कर लूं, अधिक धन कमा लें तो और अच्छी बाबा की सेवा करेंगे, मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो मेरा पुरुषार्थ हो, फलाना मेरे को सहयोग दे तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा हो, ये साधन सुविधा मिले तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा हो। ये क्या हो गई? इच्छाएं। ऐसा हो तो ऐसा करें, हो गए तो खुश, नहीं हुए तो परेशान। तो इसलिए बावन का इच्छाएं कभी अच्छा नहीं बनने देंगी। इसलिए इच्छा रखनी है तो हद की नहीं, बेहद की इच्छा रखो। क्या बेहद की इच्छा? मुझे बाप समान निरंतर योगी या फरिश्ता बनना ही है। इस संकल्प को अमृत वेले आंख खुलती अपने अंतर मन में 9 बार भर दो, जो हम बनना करना चाहते हैं, तो वो गुण विशेषताएं हमारे जीवन में आती चली जाए। तीसरा कारण जो तीव्र पुरुषार्थ में रुकावट का बनता है वो है एक दूसरे को देखना और हद की प्राप्तियों में एक दूसरे की कॉपी करके चलना। वो माता जी ऐसे करते हैं, वो भाई जी ऐसे करते हैं, उनको अंदर ये कमी कमजोरी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ भी ऐसे होता है, हम तो ऐसा सोच के आए थे, ये वो क्या क्यों कैसे, ये सब होगा। लेकिन हम किस लिए बाबा के बने? कौन क्या कर रहा है ये देखने के लिए तो हम बाबा के नहीं बने थे। अपने आप को देख के बाप समान बनने के लिए बाबा के बने थे, निरंतर योगी बनने के लिए बाबा के बने। तो जो लक्ष्य, जिस लक्ष्य को लेकर हम इस ज्ञान में आए उसको ही सामने रखे, बाकी किसी को देखती हुई भी ना देखे। और हद की प्राप्तियों में एक दूसरे से अपनी तुलना करना। उनके पास ये साधन है, सुविधा है, मेरे पास भी होनी चाहिए, मिल गए तो खुश, नहीं मिले तो परेशान। तो हम जो चाहे वैसा ही सब कुछ नहीं हो जाता है, कई बार हो भी जाता है, कई बार नहीं होता। लेकिन हमारे पास जो साधन सुविधा है उसमें रहते ही हम अपना पार्ट बजाएं, कभी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। तुलना करनी है तो अच्छाइयों में कीजिए, गुण विशेषताओं में कीजिए, पुरुषार्थ में कीजिए, जिनका पुरुषार्थ तीव्र है उनसे कीजिए, तो आपका पुरुषार्थ तीव्र होगा। तो इन 3 कारणों का हम निवारण करें। और कुछ एक ऐसी बातें हैं, उनको हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें, तो निश्चित रूप से हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा। पहली बात, बावन का नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है। देखो, ज्ञान हम सबको है, योग भी हम सब करते हैं रोजाना, लेकिन फिर भी जब किसी के सामने कोई समस्या परिस्थिति आती है तो क्या होता है वहां? कईयों के पुरुषार्थ की गाड़ी खड़ी हो जाती है, प्रश्न उठता है, क्या करें, कैसे करें, ये करें या वो करें। क्यों? सब कुछ होते हुए कुछ काम नहीं आ रहा, क्योंकि वहां ज्ञान भूल जाता है, भगवान से बुद्धि योग टूटा हुआ है, इसलिए कुछ काम नहीं आता, समझ में नहीं आता क्या। तो इसलिए
ज्ञान के साथ साथ योग भी जरूरी है, और वो भी साधारण नहीं। आप सब देख रहे होंगे कई भाई बहने कितने, कोई 20 30 40 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस दिन ज्ञान में आए थे आज भी वैसे के वैसे ही है। क्यों पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आ रही? क्यों प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है? वो अमृत वेले भी उठते हैं, मुरली क्लास भी सुनते हैं, नियम धारणाओं में चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पा रही? क्यों? जो बताया ना, नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनना। योग है, लेकिन योग अगर शक्तिशाली बीज रूप बिंदु रूप स्थिति का नहीं है, फरिश्ता स्थिति का नहीं है, तो साधारण योग से ये कर्म विनाश इतना नहीं हो पाते। साधारण योग से संस्कारों का परिवर्तन नहीं हो पाता है, और पुरुषार्थ की गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। इसलिए हमें अपने योग के चार्ट को बढ़ाना है, योग को शक्तिशाली पावरफुल बीज रूप बिंदु रूप स्थिति का बनाना। और उसके लिए बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैंने कल भी ये 3 अभ्यास बताए थे। वो तीनों अभ्यास यदि आप रोजाना की दिनचर्या में करके चलते हैं, तो निश्चित रूप से आपका योग का चार्ट भी बढ़ेगा और योग पावरफुल होगा। फिर से रिवाइज कर देते हैं। पहला अभ्यास बताया, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। तो शुरू कर दें अभी से ये अभ्यास। इससे क्या होगा? हमारी आंखें जो कुछ देख रही है, मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है, और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनेगी, और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाएगी। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार शरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 5 10 15 मिनट के बाद 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बिंदु बन जाओ, निराकारी बन जाओ। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हम शरीरी बनते हैं, तो आत्मा स्वतः ही उस सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे आ जाती है। और जिनके ऊपर सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया हो, उसका संसार में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। भगवान आपको वहां मौत के मुंह से भी निकाल कर बाहर ले आए। इसलिए, और बाबा की ये भी शब्द हैं, बच्चे यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास विधानर बनाएगा, और यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेफ्टी का भी साधन बनेगा। इसलिए इस अभ्यास में हम परफेक्ट बनाए, जब चाहे जहां चाहे संकल्प किया, सेकंड में असेंबली बन जाए। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देख कर चलो। हम सभी को पुरुषार्थ करके फरिश्ता बनना है ना। हमारे इस संगम योगी पुरुषार्थी जीवन की संपूर्ण स्थिति का प्रतीक है फरिश्ता स्थिति। तो जो हमें अंत में बनना है, उस अपने संपन्न स्वरूप को बार बार हम अपने सामने लाएं कि ये मेरी मंजिल है, मुझे ये बनना है। तो वो गुण विशेषताएं महानताएं हमारे जीवन में आती चली जाएंगी। तो जब स्वयं को फरिश्ता समझेंगे, तो ही दूसरों को उस रूप में देख सकेंगे। तो वहां पर किसी की कमी कमजोरी नजर नहीं आएगी, हर एक की गुण विशेषता महानता ही नजर आएंगी। तो वो आपके अंदर भी आती चली जाएंगी, और आप भी एक विशेष आत्मा, महान आत्मा बन जाएंगे। तो ये तीनों अभ्यास यदि आप विधि पूर्वक करके चलते हैं, तो फिर निश्चित रूप से वहां उसके बाद आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लगा रहेगा। और जब भी योग करने बैठेंगे, सहज ही मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, और एक पावरफुल स्थिति का अनुभव करना। तो करके देखिए। और चाहे योग हमारा पावरफुल है, तो वहां हम फिर जो चाहेंगे वही होगा, जो संकल्प करेंगे वही। और पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए 2 बातों को विशेष अंडरलाइन करके चलें। क्या 2 बातें? फुल स्टॉप और फुल स्टॉक। आज के वरदान में भी कहा ना बाबा ने। तो फुल स्टॉप, हम जब चाहे जहां चाहे बीती बातों को बिंदी लग जाए, फुल स्टॉप लग जाए, उसका चिंतन ना चले। क्योंकि कई भाई बहनों का बीती बातों के चिंतन में ही बहुत सारा समय और शक्तियां वेस्ट चली जाती। बहुत मीठी होती है ना एक दूसरे की बीती या पर चिंतन की बातें हैं।
एक कोई भाई सुना रहे, देखो कितना इंटरेस्ट होता है बीती बातों में या परचिंतन में। एक भाई क्लास कराने के लिए गए ज्ञान सरोवर। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में दो, अंदर ज्ञान सरोवर की दो माताएं खड़ी खड़ी आपस में बात कर। एक माता के गोदी में एक बच्चा था, एक के सिर पर कुछ वजन रखा हुआ था, और आपस में बात कर रहे। वो चला गया। 1 घंटे के बाद जब क्लास करा के आया तो वापस लौट रहा, तभी भी वो ऐसे ही बात कर रही है खड़ी होकर। अब आप सोचो, एक के सिर पे वजन रखा हुआ और एक की गोदी में बच्चा है, और उनको उस चीज की फीलिंग नहीं है, और वो बातों में इतनी मस्त है बस। तो कितना इंटरेस्ट और कितना समय और शक्तियां वेस्ट चली जाती है बीती बातों को। इसलिए उन्हें फुल स्टॉप लगाना, बिंदु लगाना बहुत जरूरी है। तो कैसे लगाएंगे फुल स्टॉप? उसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? उसके लिए चाहिए कंट्रोलिंग पावर। विचारों को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। और कंट्रोलिंग पावर कहाँ से आएगी? उसकी पावरफुल ब्रेक जो बाबा ने कोई कंट्रोलिंग पावर, उसमें बाबा ने सिंपल शब्द कहा है, यहाँ हम थोड़ा दूसरा शब्द बतला रहे हैं। तो वो कब आएगी कंट्रोलिंग पावर? उसके लिए हम विचारों को महान बनाए, शक्तिशाली बनाए। प्रधान बताया ना, जो सिंपल विचार हैं, व्यर्थ के विचार हैं, उनकी स्पीड भी ज्यादा होती है और उन्हें कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। और जहाँ शक्तिशाली पावरफुल विचार हैं, तो आप जहाँ चाहेंगे उन्हें फुल स्टॉप सहज लगा सकते हैं। तो विचार महान कैसे बनेंगे? ज्ञान के मनन चिंतन से, स्वमान के अभ्यास से विचार महान बनेंगे। और जहाँ विचार महान है तो उन्हें आप सहज कंट्रोल कर सकेंगे। जहाँ कंट्रोलिंग पावर है तो बीती बातों को बिंदी फुल स्टॉप लगाना सहज और सरल हो जाएगा। और दूसरा, फुल स्टॉक। हमारा स्टॉक सर्व खजानों से फुल होना चाहिए। क्यों? वर्तमान में भी आगे आने वाले समय को देखते हुए इस बात की बहुत बहुत आवश्यकता होगी। जब एक तरफ बाबा की प्रत्यक्षता होगी, दूसरी तरफ विनाश की प्रक्रिया तीव्र गति से शुरू होगी, तो अनेक दुखी, आसान, तड़पती भटकती आत्माएं हम सब के पास आई। हमें सुख दो, शांति दो, नजर से न्याल करो। आप कहते थे हमें भगवान मिला है, थोड़ा हमारी को इसकी अनुभूति कराओ। कौन उनकी इच्छा पूरी कर सकेगा? जिन्होंने अपने स्टॉक में सर्व खजाने जमा किए हुए हैं, वही दूसरों को दे सकेगा ना। आपका स्टॉक खाली है तो आप दूसरों को क्या दे पाएंगे? तो जरा चेक कर ले हर एक अपने स्टॉक को, सर्व खजाने जमा हैं या कोई माया चुरा तो नहीं लेती है कोई खजाने? क्या क्या खजाने दिए हैं बाबा ने? समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियां, और तन मन धन, ये भी खजाना है। कैसे? इस तन को जितना बाबा की सेवा में लगाते हैं, तन स्वस्थ और निरोगी बनता है, भाग्य बनता है। दूसरा, मन को बाबा में जितना लगाते हैं, मन शक्तिशाली बनता है, पावरफुल बनता है। विघ्न परिस्थितियों को सहज पार कर सकते हैं यदि मन शक्तिशाली है, योग अच्छा है तो। तीसरा, धन को जितना बाबा की सेवा में सफल करेंगे, ऐसी आत्माओं को धन की कभी कमी नहीं पड़ेगी और ही बढ़ता जाएगा। देखो, आप में से कोई गए होंगे मधुबन, तो गए ही हैं सभी, लेकिन देखा या नहीं मुझे मदद पता नहीं। सूरज भाई जी ने क्लास में बात बताई। मधुबन में एक भंडारी है, और उस भंडारी में डालने से बढ़ोतरी होती है। जब भी आज भी सूरज भाई जी क्लास कराने आएंगे तो पहले उस भंडारी में डाल के फिर क्लास कराने जाते। तो हमें भी मालूम नहीं था, जब उन्होंने बताया तो हमने प्रयोग करके देखा, उसका रिजल्ट मिले नहीं। तो पांडव वन के आंगन में जब सीधा जाते हैं ना, तो सामने ऐसे बाबा हाथ करके जो खड़ा है बाएं पसारे, उसके नीचे जो गेट है उसके अंदर जाएंगे तो वहां भंडारी है। जैसे तो कहीं भी करो बाबा के यज्ञ में बढ़ोतरी होती है, लेकिन उस भंडारी का खास अनुभव है लोगों को, बहुतों का अनुभव है। तो और भी जो खजाने बाबा ने दिए हैं, समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियां, जितना इन खजानों को बाबा की सेवा में सफल करेंगे उतना वो बढ़ते जाएंगे, स्टॉक हमारा फुल हो जाएगा। तो सहज ही फुल स्टॉप लगाना भी सहज हो जाएगा। इस पर एक अनुभव। एक बुढ़िया माता थी, उसके पास बहुत धन था, अथा धन, लेकिन बाबा की भंडारी में थोड़ा सा ही करती थी।
तो और भाई बहने बोलते थे कि माता जी ये सब कुछ विनाश हो जाएगा, चोर लूट ले जाएंगे, पता चल गया तो गवर्नमेंट ले लेगी। इससे तो अच्छा क्यों नहीं आप बाबा की भंडारी में करके भाग्य बना लो, भविष्य में उतना मिल जाएगा। लेकिन फिर भी वो किसी का नहीं सुनती थी, थोड़ा सा ही करती थी। तो एक दिन रात को वो सोई हुई थी, तो नींद में उसने स्वप्न देखा। तो सपने में वो क्या देखती है कि वो स्वर्ग में पहुंच गई है। बहुत सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात के महल बाग बगीचे देखकर ही बुढ़िया की दिल खुश होगी, कितना अच्छा स्वर्ग है। तो वो लोग स्वर्ग में सब अपने अपने घरों में जा रहे हैं, लेकिन इसको अपने घर का मालूम नहीं था। तो स्वर्ग के गेट पर जो व्यक्ति खड़ा था, इससे उसने पूछा, भाई मेरा घर कौन सा है स्वर्ग में, मेरे को भी तो बताओ, ताकि मैं भी देखूं आप लोगों ने कैसा बनाया मेरा घर स्वर्ग में। तो उसने एक दूसरे व्यक्ति को बुलाकर कहा कि भाई जाओ ये माता जी को इनके घर तक छोड़ कर आओ। तो व्यक्ति वहां से चलता है, तो वहां तो बड़े बड़े महल थे, और जैसे जैसे वो आगे चलता जाता धीरे धीरे छोटे छोटे महल आते जा रहे हैं। वो बुढ़िया सोचने लगी ये कहाँ लेके जा रहा है, यहाँ तो और ही छोटे छोटे महल आते जा रहे हैं। ये सब सपने में देख रही है वो। तो लास्ट में जाके एक छोटी सी कुटरिया वो माता की बनी हुई थी, तो कहा कि माता जी ये आपका महल है। देख कर ही बुढ़िया बड़ी परेशान, कहा कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना ही छोटा सा महल क्यों बनाया है। तो व्यक्ति कहता है कि माता जी हम क्या करें, आपने जितना उधर से इधर भेजा उससे हम इतना ही बना पाए। समझे? क्योंकि देखो भगवान तो दाता है, वो किसका लेकर क्या करेगा। आज जो भी उसके यज्ञ में आप जितना सफल करेंगे उतना ही मिलेगा ना। तो ये सुनकर बुढ़िया की आंख खुली कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं कल से ही अपना सब कुछ सफल करने लग जाऊंगी। वो सफल करने लगी। तो आप सोच लेना, आप लोगों को स्वर्ग में छोटे महल से काम चलेगा या बड़ा महल चाहिए है, इसका निर्णय आप खुद करना। और बड़ा चाहिए तो सब कुछ सफल करना होगा। और वास्तव में अपना तो है ही कि आज जो भी कुछ हम सब के पास है वो प्यारे बाबा दाता की ही देन है। और उसी का दिया हुआ उसी की सेवा में लगाकर हम अपना फ्री में ही भाग्य बना रहे हैं। सत्यता तो यही है। इसलिए समय का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो, इसलिए जो करना है अभी कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। और आप सबने देखा कोरोना काल में करोड़ों की संपत्ति के मालिक अनेक आत्माएं ऐसे ही सब कुछ छोड़कर चले गए। पैसा उनके काम नहीं आया, पैसा उनको बचा नहीं पाया। इसलिए समय इशारे दे रहा है, तो सब बातों को एक तरफ रख के अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। अगली पंक्ति और पुरुषार्थ के लिए हम अपनी दृढ़ता को कभी भी कम नहीं होने दें कि मुझे ऐसा बनना ही है, मुझे ऐसा करना ही है। जीवन में जो भी आपने लक्ष्य रखा है, अमृत वेले आंख खुलते कम से कम 9 बार उस संकल्प को रिवाइज कर लो। तो उस समय हमारा अंतर्मन शांत और खाली होता है, तो उन विचारों को सहज ही स्वीकार कर लेगा, और फिर वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाएगा। तो बाबा के तो महावाक्य बच्चे, दृढ़ता ही सफलता का आधार है, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो जहाँ दृढ़ता है तो ऑटोमेटिक सफलता मिलती रहेगी। अब बाबा की मुरली सुनते हैं, नशा चढ़ता है। बाबा कई बार मुरलियों में हमारे से दृढ़ संकल्प कराते हैं, प्रतिज्ञा कराते हैं हाथ उठा के। आप में से जो पुराने होंगे, अब व्यक्ति बाप दादा से मिले होंगे, तो कितनी बार बाबा ने मुरलियों में बीच बीच में मुरली स्टॉप करके भी दृढ़ प्रतिज्ञा कराई है। और हम सब ने भगवान के आगे दो दो हाथ उठाए हैं, हम ऐसा करके दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे, किए है ना कई बार प्रतिज्ञा। मुरली सुनी, रात को सो गए, दूसरे दिन कर्म में लगे, दूसरे दिन शाम तक पूछो कल बाबा से क्या प्रतिज्ञा की थी, तो क्या होता है। हम्म? कईयों को तो बात ही भूल जाती है, कईयों को याद भी रहती है, तो हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, बन जाएंगे। बहुत थोड़े लोग ही प्रैक्टिकल कर पाते हैं, ऐसा होता है ना। क्यों? हमने तो भगवान के आगे दो दो हाथ उठा के प्रतिज्ञा की। क्यों ऐसा होता है? क्यों हमारी दृढ़ता साधारणता में बदल जाती है? क्यों कई बार हम नहीं चाहते भी वैसा नहीं कर, क्यों कई बार हम चाहते हुए वैसा नहीं कर पाते? उसके बाबा ने 4 कारण बताए। उन 4 बातों में जब बुद्धि जाती है, तो आत्मा का बहुत सारा समय और शक्तियां वेस्ट चली जाती है। और वो जो भगवान के आगे हमने दृढ़ संकल्प किया था, वो संकल्प धीरे धीरे उस शक्ति कम होते होते वो साधारण संकल्प बन के रह जाता है। फिर कहते हैं हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, बन जाएंगे, वो गेम बदल जाती है। तो 4 बातें क्या? पर चिंतन,
पर दर्शन, पर मत और पर संग। इन चारों बातों में जब बुद्धि जाती है तो उससे आत्मा का बहुत सारा समय और शक्तियां वेस्ट चली जाती है और स्थिति साधन हो जाती है। तो बाबा ने कहा इन चारों परों को कट कर दो और एक पर लगा के रखो। कौन सा? पर उपकारी बनो तो निरंतर उड़ते रहेंगे। तो वहां दृढ़ता कभी भी कम नहीं होगी। तो पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा। इस पर एक अनुभव। एक भाई, बाबा का बच्चा, एयरपोर्ट पे सर्विस करता था। तो ये उस समय की बात है जब अपना पीस ऑफ माइंड चैनल नहीं चला था। तो सभी बाबा के घर ही आकर मुरली सुनते थे, व्यक्त बाप दादा को देखते थे सेंटरों पर ही। तो उस भाई ने उस दिन एप्लीकेशन दी छुट्टी के लिए, आज मुझे घर पे जरूरी काम है इसलिए छुट्टी चाहिए। लेकिन एयरपोर्ट चालू होने के कारण उसको छुट्टी नहीं मिली। लेकिन उसकी दृढ़ता फिर भी कम नहीं हो रही थी। वो बार बार बाबा को दिल से याद कर यही कह रहा कि बाबा कुछ भी करो लेकिन मुझे आज आपकी मुरली सुनने के लिए सेंटर पर जाना ही है। अब उसको छुट्टी मिलने का एक ही तरीका है और वो काम इतना सहज नहीं। क्या? कि मौसम खराब हो जाए, प्लेनों का उड़ना बंद हो, एयरपोर्ट बंद हो तो उसको छुट्टी मिल सकती है। अब ये काम तो इतना सहज नहीं है। लेकिन वो दृढ़ता के साथ बाबा को दिल से याद कर यही कह रहा है कुछ भी करो लेकिन मुझे आज आपकी मुरली सुनने के लिए सेंटर पर जाना ही। तो वो जैसे जैसे शाम होने को आता है तो शाम के 5 बजे के करीब वो देखता है तो धीरे धीरे मौसम खराब होने लगता है। मौसम पूरी तरह खराब हो जाता है, प्लेनों का उड़ना बंद होता है, एयरपोर्ट बंद होता है और उसको छुट्टी मिल जाती है। सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है दृढ़ता। इसलिए कैसी भी समस्या परिस्थिति आए लेकिन कभी अपनी दृढ़ता को कमजोर नहीं होने देना। भगवान हमारे साथ है। यदि हम दुनिया में विजयी नहीं बने तो कौन विजयी बनेगा? उसने हमें वरदान दे दिया, बच्चे तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन माया जीत आत्मा। विजय तुम्हारी विजय का ड्रामा बना हुआ है। जैसे पावरफुल महावाक्य बाबा के नोट करके रखने चाहिए जो पढ़ते ही नशा चढ़े हैं। लास्ट पॉइंट, तीव्र पुरुषार्थ के लिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ कर चलो। जो मेरे सामने समय है वही मेरे लिए अंतिम घड़ी है। तो अंतिम घड़ी के लिए व्यक्ति क्या सोचता है? मेरे जीवन का अंत एक बाबा की याद में हो तो गायन है, अंत मते सो सदगति होगी। अगर भगवान की याद में शरीर छूटेगा तो किन को अंत में बाबा की याद आएगी? हम में से भी कौन? जिन्होंने सारा जीवन याद में रहने का पुरुषार्थ किया हुआ होगा वही, उनको ही अंत में बाबा की याद आएगी। ऐसा नहीं कि सब सोच के बैठते हैं कि हाँ अंत में बन जाएंगे, संपूर्ण कर लेंगे, याद आ जाएगी। नहीं, जो आपने सारा जीवन किया है वही अंत में याद आए। तो इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास ही अंत में काम आता है। तो इसलिए पुरुषार्थ में लग जाएं अभ्यास में। तो इसके ऊपर हर घड़ी मेरे लिए अंतिम घड़ी है। क्योंकि समय का तो कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी का नंबर लग सकता है, बुलावा आ सकता है। तो इसलिए जो करना है अभी करना। इस पर एक अनुभव। एक कोई व्यक्ति था। वो घर गृहस्थ की समस्याओं से बहुत परेशान हो गया था। परेशान होकर वो एक सन्यासी के पास गया और कहने लगा कि महाराज मैं घर गृहस्थ की समस्याओं से बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, मैं इन सब से मुक्त होना चाहता हूँ, कोई विधि बताओ। बोला अच्छा। बोला हाँ। तो बोला अपना हाथ दिखाओ। सन्यासी ने हाथ देखकर कहा कि भाई आपके साथ तो बड़ी खराब घटना होने वाली है। बोल क्या होने वाला है? नहीं नहीं, बोल बताने जैसा नहीं। तो और उसके अंदर जिज्ञासा बड़ी पूछने के लिए, भाई ऐसा क्या होने वाला है जो बताने जैसा नहीं? नहीं नहीं जरूर बताओ। थोड़ी देर के बाद फिर कहता है ये आपके साथ तो बड़ी अपशगुन होने वाला है। बोल क्या होने वाला है? नहीं, बोल बताने जैसा नहीं। तो जितना वो ना करे उतना और ही उसके अंदर पूछने के लिए जिज्ञासा बढ़ती जाए। नहीं नहीं जरूर बताओ ऐसा क्या होने वाला है। जब वो बहुत पूछने के लिए लालायित आतुर हो गया तब वो सन्यासी कहता है देखो आपके हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि आज से 21 दिन बाद दिन के 1 बजे आप शरीर छोड़ देंगे, ये फाइनल बात है। ऐसे कह के कि उसकी बुद्धि में वो बात फिट उठा।
अब उसकी बुद्धि चलने लगी कि आज से 21 दिन बाद दिन के 1 बजे मैं शरीर छोड़ दूंगा तो मुझे क्या करना है। तो जो भी अपने नाम मकान दुकान जमीन जायदाद थे सब बच्चों के नाम कर दिए। जिससे भी कुछ लेना देना बकाया था सबका चुकतू कर दिया। अपने सभी मित्र संबंधियों को मैसेज भेज दिया, फलानी डेट को इतने बजे मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, जिनको मिलना हो आ जाना। तो धीरे धीरे करके वो दिन भी आने लगा। जब 1-2 दिन बाकी रहे तो मित्र संबंधी आने लगे। वो समय भी आ गया तो 1-2 घंटे बाकी रहे, जब जाकर उसने उसको बीच में बिठा लिया। सब बड़ी लगन से भगवान को याद करें, भाई भगवान की याद में शरीर छूटेगा तो सदगति होगी। तो याद करते करते भगवान को, और जब 1 बज गया तो भगवान को छोड़ के उसकी तरफ देखने लगते हैं। हाँ, देखते हैं अभी कैसे शरीर छोड़ता है। 1 बज गया, 1:30 बज गए, 2 बज गए, कुछ नहीं हुआ। तो सब बड़ा गुस्सा करने लगे, इस सन्यासी ने क्यों झूठ बोला है, क्यों धोखा दिया, चलो हम चल के बताते हैं। तो वो सन्यासी के पास पहुंचे, जोर जोर से उल्टा सीधा बोलते कि आपने क्यों झूठ बोला है, क्यों धोखा दिया है। तो सन्यासी कहता है, देखो ये व्यक्ति मेरे पास आया और इसने कहा कि मैं घर गृहस्थ की समस्याओं से बहुत परेशान हूं, मैं इन सब से मुक्त होना चाहता हूं, कोई विधि बताओ। तो मैंने विधि बताई, अब आप इससे पूछ लीजिए कि सबसे मुक्त हुआ है या नहीं। बोलो भाई, सबसे मुक्त या नहीं। तो हाँ महाराज, मैं सबसे मुक्त हो गया हूँ और भगवान के पास जाने के लिए तैयार हूँ। तो कब सबसे मुक्त हुआ वो? हाँ, जब उसका अंत का समय फिक्स कर दिया गया कि फलानी डेट को दिन में 1 बजे का समय ही आपके लिए अंतिम घड़ी है, तो उसकी बुद्धि सब तरफ से हटती चली गई। तो बाबा ने वो समय तो हमको नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर बता दिया कि बच्चे, कोई भी घड़ी किसी के लिए अंतिम घड़ी हो सकती है, इसलिए सदैव एवर रेडी रहो, तैयार रहो। कभी भी किसी का भी नंबर लग सकता है, बुलावा आ सकता है। तो इसलिए हर घड़ी मेरे लिए अंतिम घड़ी है, ये स्मृति सदैव मर्ज रूप में रहेगी, तो अलर्टनेस तीव्रता बनी रहेगी। तो इस तरह से इन कुछ एक बातों को हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें तो एक तीव्र पुरुषार्थ करते और संपूर्णता की मंजिल पर पहुंच सकेंगे और बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो यही हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति। चलिए 2 मिनट बाबा को याद कर। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों